अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर हम लोग कीवर्ड रैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो कीवर्ड रैंकिंग क्या होती है, इससे पहले हम लोग देखेंगे कि पिछला हमने जो गिग बनाया था उसकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। तो प्रोफाइल पर जाके क्लिक करूँगा और अपने मौजूदा गिग्स को देखूँगा। इस गिग के ऊपर अगर हम यहाँ पर नीचे 3 डॉट्स जो लगे हुए हैं इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की ऑप्शन आना शुरू हो जाती है। स्टैटिस्टिक की ऑप्शन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जिसके अंदर वो हमें ये बता रहे हैं कि कितने इम्प्रेशंस हमारे इस टाइम कम्प्लीटली जो हुए हैं पिछले कुछ दिनों में जब से हमने गिग बनाया है, जो कि हैं 11। इम्प्रेशंस का क्या मतलब होता है, और क्लिक्स जो हैं हमारे ज़ीरो हैं, ऑर्डर्स हमारे ज़ीरो हैं और कैंसिलेशन ज़ीरो है। इंप्रेशन का ये मतलब होता है जैसे कि कोई शख्स अगर फॉर एग्जांपल फाइवर के ऊपर चला जाता है। ये मैं फाइवर की वेबसाइट को नॉर्मली खोल रहा हूँ एज अ यूज़र, और यहाँ पर जाकर अगर वो यहाँ पर लिखे मिसाल के तौर पर लोगो डिज़ाइनिंग, इसके बाद ये जो रिज़ल्ट आपको फाइवर दिखाता है जो आपके सामने आ रहे हैं ये होते हैं इम्प्रेशंस। अभी इस टाइम 8 लोगोज़ को एक एक इम्प्रेशन मिल चुका होगा। इसको भी एक इम्प्रेशन, क्योंकि ये भी मुझे नज़र आ रहा है, ये भी नज़र आ रहा है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। तो 8 लोगो मेरे सामने हैं स्क्रीन पर। इसका मतलब है 8 लोगो बनाने वाले जो भी लोग हैं इसके पीछे बैठे हुए, इन सबको एक एक इम्प्रेशन इनका ऐड हो चुका होगा इनके स्टैटिस्टिक्स में। तो ये होता है इम्प्रेशन। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ किसी पर जो मुझे अच्छा लगे और फिर उसको खोलूँ तो फिर वो मेरा एक क्लिक भी काउंट हो जाएगा। अगर मैं नहीं खोलता तो ये फिर भी उनकी तरफ से एक इम्प्रेशन काउंट हो जाएगा। तो ऐसा अगर हम लोग थंबनेल बनाएं कि लोग उसको यानी कि देखते ही क्लिक कर दें और क्लिक करने पर मजबूर हो जाएं, खोलें, तो वो एक अच्छा थंबनेल होता है और सामने अच्छा व्यू आ रहा होता है। तो इसका मतलब है एक इम्प्रेशन का मतलब है कि एक इंसान ने कोई क्यूरी सर्च की, उसके सामने से कुछ गिग्स गुजरे, उनमें से जो अच्छा लगा उसके ऊपर उसने क्लिक किया। तो अगर हम वापस अपने इसके ऊपर चलें स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, तो यहाँ से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 11 ऐसे लोग थे जिनकी न्यूज़ फीड में से जिन्होंने लोगो सर्च किया, हाउ टू मेक या सॉरी प्रोफेशनल लोगो फॉर यू सर्च किया, तो उनके सामने से 11 लोगों के सामने से हमारा जो लोगो है इसका थंबनेल जो है वो गुजरा होगा, और ज़ाहिर टाइटल भी साथ में गुजरा होगा। उनमें से किसी ने भी क्लिक नहीं किया, और ज़ाहिर है जब कोई क्लिक नहीं कर रहा तो ऑर्डर आना नामुमकिन है। तो हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने गिग्स की रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसमें कौन कौन से पहलू मद्देनज़र रखने होते हैं। सबसे पहली चीज़ है टाइटल के ऊपर मैं चला जाता हूँ। अपने डैशबोर्ड के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ और गिग्स के अंदर मैं जाकर देखना चाहता हूँ कि क्या मैं इस टाइटल को एडिट कर सकता हूँ या नहीं। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊं वो ये है कि टाइटल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कोई भी लॉगरिथम, चाहे वो यूट्यूब का हो, गूगल का हो, किसी और वेबसाइट का हो, या फाइवर का है, अपवर्क का है, सबसे पहली चीज़ वो जो उनका लॉगरिथम रीड करता है वो आपका टाइटल होता है। तो टाइटल में ऐसी चीज़ें अगर आप लिखें जो लोग सर्च भी कर रहे हों तो फिर वो उनकी सर्च बार में दिखाई जाती हैं। अगर आप टाइटल में ही ऐसी चीज़ लिख दें जो लोग सर्च ही नहीं कर रहे, और हो सकता है कि बहुत कम लोग ही ये सर्च कर रहे हों कि प्रोफेशनल लोगो उन्हें चाहिए, हो सकता है लोग सर्च कर रहे हों कि दे नीड अ कॉर्पोरेट लोगो, या ये सर्च कर रहे हों दे नीड अ 3D लोगो, या ये सर्च कर रहे हों दे नीड अ स्कूल लोगो, दे नीड अ ट्रैवल एजेंसी लोगो। तो मुख्तलिफ तरह से लोग सर्च कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता, हम उनके माइंड को फ़िलहाल नहीं जानते, लेकिन हम कैसे उस करीब तरीन सर्च के अंदर पहुँच सकते हैं और अपने इम्प्रेशंस को कैसे बढ़ा सकते हैं और किस तरह से ऑर्डर्स ले सकते हैं, ये सारा हम आहिस्ता आहिस्ता आप देखना शुरू करेंगे। नंबर 1, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि दुनिया में 2 तरह के कीवर्ड्स होते हैं। ये एक कीवर्ड है, ठीक है, ये भी एक कीवर्ड है। और अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई शख्स जाकर फाइवर के ऊपर यहाँ पर लिखता है लोगो डिज़ाइन, ये मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ लोगो डिज़ाइन, तो ये भी मैंने एक कीवर्ड लिखा है। कीवर्ड मैं खुद भी लिखता हूँ और कीवर्ड लिखने के बाद फाइवर भी मुझे कुछ सजेशंस दे रहा होता कि यार लोगो डिज़ाइन ये इस पर क्लिक कर लें आप, या क्रिएटिव लोगो डिज़ाइन पर क्लिक कर लें, या यूनिक लोगो डिज़ाइन पर क्लिक कर लें, लोगो डिज़ाइन मिनिमलिस्ट, सिंपल लोगो डिज़ाइन बिजनेस। तो ये वो मुझे सजेशंस दे रहा है, लेकिन मैंने ऊपर लोगो डिज़ाइनिंग लिख दिया है। तो आप अब उन डिज़ाइनिंग की बजाय
लोगो डिज़ाइन भी कर सकते हैं, क्रिएटिव लोगो डिज़ाइन वगैरह वगैरह वगैरह। तो मिसाल के तौर पर मैं एक कंज्यूमर हूँ और मैंने लोगो डिज़ाइन यहाँ पर टाइप किया था और फाइवर ने मुझे नीचे कुछ सजेशन दी, उनमें से मैंने क्रिएटिव लोगो डिज़ाइन के ऊपर जाकर क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो कुछ सर्चेज मेरे सामने आनी शुरू हुई हैं। ऐसे तमाम लोग जिन्होंने क्रिएटिव लोगो डिज़ाइन का लफ्ज़ अपने टाइटल में लिखा होगा वो सारे के सारे मुझे नज़र आना शुरू हो चुके हैं। अगर आप नीचे अपने गिग्स की तरफ देखें तो आपको टाइटल के अंदर ये लफ्ज़ नज़र आ रहा है, क्रिएटिव लोगो डिज़ाइन, उन सब के टाइटल के अंदर। हो सकता है अगर हम सर्चेज में नीचे चलते जाएं तो ऐसे भी हमें गिग्स नज़र आएंगे जिन्होंने टाइटल में नहीं लिखा होगा, लेकिन क्योंकि उनकी डिस्क्रिप्शन में और टैग्स में होगा तो इसलिए वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन पहले जो हमें फ्रंट पर नज़र आ रहे हैं वो तमाम वो लोग हैं जिनके टाइटल में क्रिएटिव लोगो का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। तो क्योंकि हमने तो ये यूज़ ही नहीं किया था, हमने किया था प्रोफेशनल लोगो, आई विल मेक अ प्रोफेशनल लोगो फॉर यू। तो जाहिर है मैं इस सर्च में नहीं आ सकता क्योंकि क्रिएटिव लोगो का लफ्ज़ अगर कोई इंसान सर्च कर रहा है तो मैं इस सर्च में क्यों आऊँगा। मेरे तो टाइटल में क्रिएटिव लोगो लिखा ही नहीं हुआ, मेरे डिस्क्रिप्शन में भी क्रिएटिव लोगो नहीं लिखा हुआ और मेरी टैग्स में भी कहीं पर क्रिएटिव लोगो नहीं लिखा हुआ। तो अब हम लोग एक और चीज़ देखने लगे हैं, वो ये कि जब हम लोग ये चीज़ सर्च करते हैं क्रिएटिव लोगो डिज़ाइन तो हमारे सामने कुछ रिजल्ट्स आते हैं। इस टाइम मेरे सामने जो रिज़ल्ट आए हैं वो है 91,551 सर्विसेज अवेलेबल। तो इसका मतलब है कि तकरीबन 91,551 लोग जो हैं वो अपने गिग्स के अंदर ये बात कर रहे हैं कि वो क्रिएटिव लोगो प्रोवाइड करेंगे। तो हमें एक तो ये देखना होगा कि कौन से हम लोग कीवर्ड यूज़ करें अपने टाइटल के अंदर, कौन से कीवर्ड ना यूज़ करें, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जिन पे कंपटीशन थोड़ा कम हो। 91,000 इज़ टू मच कंपटीशन और एकदम से हम स्टार्टिंग में, जबकि हम एक नए यूज़र हैं, हम 95,000 लोगों के साथ मुकाबला कर तो सकते हैं लेकिन हमें अभी नहीं करना चाहिए। तो हमें शुरू में ऐसे गिग्स बनाने हैं या कम से कम ऐसे टाइटल्स बनाने हैं जिनमें कंपटीशन लो हो, यानी कि उसका कंपटीशन हो चंद हज़ारों में, 2,000, 1,000, 3,000 या चंद 100 में अगर हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये भी हो कि लोग उसको सर्च भी कर रहे हों और कंपटीशन भी कम हो, ये चीज़ें हमने नोट करनी है। अच्छा, तो दूसरी एक और चीज़, अगर कोई इंसान क्रिएटिव लोगो डिज़ाइन सर्च करता है और उसको फ़ौरन ये डिज़ाइन चाहिए तो ज़ाहिर है ये जितने भी यूज़र्स हैं इन सब के साथ वो फ़ौरन लोगों का डिज़ाइन हासिल नहीं कर सकता। आज वो ऑर्डर प्लेस करेगा 2 या 1, 2 या 3 दिन जो भी उन्होंने अपने उसमें डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा उतने टाइम के बाद उसको लोगो मिल जाएगा। लेकिन अगर उसे जल्दी चाहिए और अभी एक ही दिन में उसको चाहिए तो वो क्या करेगा, अमूमी तौर पर डिलीवरी टाइम को यहाँ से फ़िल्टर कर सकता है। देखें, अगर इंसान डिलीवरी टाइम को फ़िल्टर कर सकता है और यहाँ पे वो ऐसे लोगो क्रिएटिव लोगो डिज़ाइन जो लोग बेच रहे हैं ऐसे वाले वो सिर्फ सर्च करना चाहते हैं जो 24 घंटे में उसको डिज़ाइन दे, तो वो इसके ऊपर क्लिक कर देगा। तो मैंने इस पर क्लिक किया, अप्लाई का बटन प्रेस किया। अब देखिए मेरे पास 91,000 की बजाय 76,000 सर्विसेज आ गई, यानी कि अब 76,000 वो लोग हैं जो 24 घंटे के अंदर अंदर लोगो प्रोवाइड कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं बजट के ऊपर जाऊं और यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम दे दूं तो फिर भी मैं एक फ़िल्टर लगा सकता हूँ। सेलर के ऊपर जाऊँ तो फिर भी फ़िल्टर लगा सकता हूँ, लेवल 2, लेवल 1, न्यू सेलर, और इस तरह से हम लोग कुछ फ़िल्टर लगा सकते हैं। अच्छा, फ़िल्टर लगाने के अंदर मैं अगर ये लिखूँ कि कंट्रीज वाइज भी मैं फ़िल्टर लगा सकता हूँ, उर्दू, स्पेनिश और ये वो इस तरह से। तो मैं अगर सेलर स्पीक्स, वो बोलता क्या क्या है, अच्छा उसको उर्दू आनी चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं उर्दू के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और अप्लाई कर रहा हूँ। अब ऐसे लोग जो कि क्रिएटिव लोगो डिज़ाइन बना के दें और उनको उर्दू भी आती हो और 24 घंटे में भी वो बना के दें, वो सिर्फ अब 15,000 रह गए हैं। ठीक है, अब देखें हम लोग कंपटीशन को कम करते जा रहे हैं। और लोगो ऑप्शंस, अगर लोगो ऑप्शंस में से आप जाकर यहाँ पर ये सिलेक्ट करें कि ऐसे डिज़ाइनर जो मुझे PNG फॉर्मेट भी दें, जो कि ट्रांसपेरेंट फॉर्मेट होता है, तो अब क्या होगा, अप्लाई कर देता हूँ मैं, तो वो सिर्फ 10,000 लोग रह गए हैं। एज अ यूज़र मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। अगर मैं कैटेगरी में जाकर देखूँ तो ठीक है, कैटेगरी का कोई इतना इशू नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि यार अभी मुझे उससे बात भी करनी है क्योंकि कल तक मुझे लोगो चाहिए तो मुझे कुछ चीज़ें उसको समझानी है, तो ऐसे लोग जो इस टाइम ऑनलाइन बैठे हुए हैं तो मैं उसके ऊपर अगर क्लिक कर देता हूँ यहाँ से फ़िल्टर पे, तो अब देखें 10,000 भी नहीं,
5,000 भी नहीं, 3,000 भी नहीं, 2,000 भी नहीं, सिर्फ 1,380 ऐसे लोगो डिज़ाइनिंग सर्विसेज देने वाले बैठे हुए हैं जो इस टाइम ऑनलाइन भी हैं। उनका डिलीवरी टाइम भी 24 आवर्स है। सेलर उर्दू भी बोल सकता है और पीएनजी सर्विसेज भी मुझे देगा। क्रिएटिव लोगो डिज़ाइन भी उसने लिखा हुआ है अपने टाइटल में। तो क्या आप मुझे बताएं, अगर 91,000 लोग जब यहाँ पर आ रहे थे, उन 91,000 लोगों के अंदर हम रैंकिंग में जल्दी आ सकते हैं या 1,380 लोगों में हम रैंकिंग में जल्दी आ सकते हैं? यूँ समझ लें एक बैंक है, उसके ऊपर लाइन, उसके सामने लाइन लगी हुई है, तो एक ऐसी लाइन जो कि 91,000 लोगों पर मुश्तमिल है, क्या उसमें मेरी बारी जल्दी आएगी जबकि मैं इसमें सबसे एंड पर खड़ा हूँ? या ऐसी लाइन में मैं अगर खड़ा हो जाऊं जिसमें सिर्फ लोग हैं 1,380, इसमें मेरी बारी जल्दी आएगी? जाहिर सी बात है इसमें मेरी बारी जल्दी आएगी और इसी ही को मुझे प्रेफर करना चाहिए और मैं इसी को प्रेफर करूँगा। अब अगली बात देख लेते हैं। ये सब तो हमने कर लिया, इसका मतलब है कि हम लोगों को अपने लोगों के अंदर एक तो 24 आवर्स की ऑप्शन डालनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को जल्दी चाहिए होता है। अच्छा, दूसरी ये है कि हमें सेलर के बारे में जितनी डिटेल्स हम दे सकते हैं वो भी देनी चाहिए। अगर मुझे उर्दू आती है तो मुझे लिखना चाहिए, मुझे हिंदी आती है तो मुझे लिखना चाहिए, मुझे अरेबिक आती है तो वो भी मुझे लिखना चाहिए, इंग्लिश आती है तो वो भी लिखना चाहिए। लोगो ऑप्शंस में मैं जितनी ऑप्शन दे सकता हूँ वो भी मुझे देनी चाहिए, ताकि अगर कोई फ़िल्टर करे तो मैं उस कैटेगरी में आ जाऊँ। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ऑनलाइन बैठे रहना चाहिए। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आजकल की दुनिया में बहुत आसान हो चुका है कि आप फाइवर की ऐप को इंस्टॉल करें अपने मोबाइल पर और कम से कम मोबाइल पर आप 24 आवर एक्टिव रहें। 24 आवर तो चले नहीं रह सकते, 8 घंटे आप सोएंगे, उसके अलावा जो बाकी के 16 घंटे हैं वो कम से कम आप एक्टिव रहें। उन 16 घंटे में अगर कोई ऑनलाइन सर्च के फ़िल्टर लगाता है तो आप उसको नज़र आ रहे हैं और कोई आपसे बात करना चाहता है तो आप फ़ौरन मोबाइल पर आपके ऐप के ऊपर आपको मैसेज आ जाएगा और आप उसके ऊपर उसको रिप्लाई करना शुरू कर दें।